आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आज की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 59। यह वर्कशीट चैप्टर 11 मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज इस वर्कशीट में हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक रहेगा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और इंद्रधनुष कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जैसा हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से मुड़ जाती है। इसी घटना को, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आज हम यही अपवर्तन प्रिज्म में पढ़ेंगे कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले जानते हैं प्रिज्म क्या है। स्टूडेंट्स, प्रिज्म सामान्य कांच का बना एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 त्रिकोणीय आधार होते हैं और 3 आयताकार सतह होती हैं। अब स्टूडेंट्स, यदि हम प्रिज्म की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिज्म कोण क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म हम किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ जो 2 पार्श्व सरफेसेज हैं, इन सरफेस के बीच में जो ये एंगल है इसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं और इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। यहाँ आप देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से मुड़ जाती है। यहाँ पर जो आपतित किरण है, इसको एक्चुअल में जो इसकी दिशा रहनी चाहिए थी वो सीधी रहनी चाहिए थी, लेकिन जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब एंटर की तो यहाँ पर ये अपने पथ से मुड़ गई और उसके बाद जब ये प्रिज्म से बाहर निकली तो दोबारा माध्यम चेंज होने पर इसकी दिशा दोबारा से बदल गई। स्टूडेंट्स, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो प्रकाश की किरण प्रिज्म की तरफ आती है इसे हम आपतित किरण, और अपवर्तन के बाद जो किरण है इसे हम अपवर्तित किरण, और जब बाहर निकलती है इसे हम निर्गत किरण कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम आपतित कोण, जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल बनता है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, इसे हम अपवर्तित कोण कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं विचलन कोण क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपतित किरण का एक्चुअल पथ है, जो जिससे आपतित किरण को जाना चाहिए था, और जब वो अपवर्तित होने के बाद जो निर्गत किरण जाती है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहते हैं। देखिए, आप इस डायग्राम में यहाँ पे देखिए, जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है, इनके बीच में जो एंगल बना इसको हम विचलन कोण कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो स्लैब में अपवर्तन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा और जो प्रिज्म का अपवर्तन है, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। स्लैब में जो अपवर्तन होता है तो उसका जो आपतित किरण है और निर्गत किरण है, उन दोनों की दिशा सेम होती है, लेकिन जब प्रिज्म से अपवर्तन होता है तो यहाँ पर आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा अलग अलग होती है, और इन दोनों की बीच में जो एंगल बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो यहाँ पर एक घटना होती है। आइए उसे अब समझते हैं, वह क्या है और क्यों होती है। बच्चों, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो यहाँ पर प्रकाश का विक्षेपण होता है जिसे हम डिस्पर्जन कहते हैं। देखिए, ये डिस्पर्जन क्या है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो सूर्य का प्रकाश है, जो वाइट लाइट है, ये 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है। ये 7 रंग हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वायलेट। जब ये सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो यहाँ पर विक्षेपण
की प्रक्रिया में ये प्रकाश अपने जिन भी 7 रंगों से मिलकर बना है उन 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, उनमें अलग अलग विभक्त हो जाता है। जैसा आप यहाँ प्रिज्म में देख सकते हैं, सबसे ऊपर रेड है, उसके नीचे ऑरेंज, येलो, ग्रीन और लास्ट में क्या है, वॉयलेट है। देखिए ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, जो हमें ये एक पैटर्न मिला कलर्स का, जो हमें एक पैटर्न मिला कि सबसे ऊपर रेड है, ऑरेंज है, इस तरह से जो 7 कलर हैं इनको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, कलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, इसको याद रखने के लिए एक जो ट्रिक है, एक जो युक्ति है वो है विवग्योर। हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो सबसे नीचे वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। इससे हम इसके कलर को आसानी से याद रख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो स्पेक्ट्रम बना, ये स्पेक्ट्रम क्यों बना, क्योंकि जो वाइट लाइट है इसमें जो 7 कलर्स हैं, इन सभी 7 कलर्स की अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है, जो इनकी वेवलेंथ है वो सबकी अलग अलग होती है। जैसा आप इस डायग्राम में देखेंगे, रेड की जो वेवलेंथ है, आप देखेंगे ये जो वेवलेंथ दिखाई गई है सबसे ज़्यादा है, जबकि आप वॉयलेट की देखेंगे तो सबसे कम वेवलेंथ है। ये अपनी वेवलेंथ के हिसाब से जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो कम विक्षेपित होता है, मतलब सबसे ऊपर रहता है, उसका विक्षेपण सबसे कम होता है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उस रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। आप इस डायग्राम में देखेंगे जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा विक्षेपित है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है ये सबसे कम है। स्टूडेंट, जो विचलन कोण है, विचलन कोण क्या होगा, जो प्रकाश की सीधी आपतित किरण की दिशा थी और अब जो निर्गत कोण की दिशा है, इनके बीच में जो एंगल है ये किस बात पे डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य पे, वेवलेंथ पे। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम विचलन कोण होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी तरंग दैर्ध्य कम होगी उतना ही विचलन कोण ज़्यादा होगा। इसलिए आप देख सकते हैं जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है सबसे अधिक है, तो यह सबसे कम मुड़ता है, इसका विचलन कोण सबसे कम है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, इसलिए यह सबसे अधिक मुड़ता है, और इसकी जो विचलन कोण है वह भी सबसे ज़्यादा है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी डिस्पर्जन से एक नेचुरल जो फिनोमिना है इंद्रधनुष, आप सभी ने देखा होगा, जो रेनबो बनता है, इंद्रधनुष जिसे हम कहते हैं, यह कैसे बनता है। यह इसी प्रकाश के अपवर्तन, विक्षेपण और परावर्तन की क्रियाओं से मिलकर ही बनता है। चलिए इसको समझते हैं कैसे। स्टूडेंट्स, जो काम प्रिज्म करता है, जो सूर्य के प्रकाश को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है, वही काम जब बारिश होती है, बारिश के बाद जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की जो बूंदें हैं, वो जो आसमान में रह जाती हैं, वायु में लटकी हुई रह जाती हैं, वही काम ये बूंदें करती हैं, प्रिज्म के जैसा ही। देखिए कैसे, जब सूर्य का प्रकाश, वाइट लाइट इस पानी की बूंद पर पड़ती है, तो ये जैसे ही इसके अंदर एंटर करती है, इसमें अपवर्तन होता है, मतलब जो ये वाइट लाइट है ये अपने पथ से मुड़ जाती है। साथ ही साथ इसमें एक और प्रक्रिया होती है जिसे हमने अभी पढ़ा, विक्षेपण। मतलब ये वाइट लाइट अपने जो 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं इनमें स्प्लिट हो जाती है। इसके बाद ये कलर्स यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन शो करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और इसकी क्या कंडीशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले अपवर्तन हुआ, फिर विक्षेपण हुआ, विक्षेपण के बाद ये अपने पथ पे वापस लौट जाती हैं, जिसे हम परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के कारण ये जो कलर्स हैं ये हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, और हमें एक 7 कलर्स का पैटर्न बना हुआ दिखाई देता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ चुके होंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, प्रकाश का आयताकार स्लैब से विक्षेपण और प्रिज्म से विक्षेपण से किस प्रकार भिन्न है। स्टूडेंट्स, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब कांच की स्लैब से प्रकाश का विक्षेपण होता है तो इसकी आपतित किरण की दिशा
और जो निर्गत किरण की दिशा है ये दोनों सेम रहती हैं, जबकि हमने अभी पढ़ा प्रिज्म में आपतित कोण की दिशा और निर्गत कोण की दिशा चेंज हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं निर्गत कोण की दिशा है ये आपतित कोण की दिशा, और यहाँ पर निर्गत और आपतित किरण दोनों की दिशा सेम है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश की 3 क्रियाओं, जिसमें सबसे पहले अपवर्तन, उसके बाद विक्षेपण और सबसे लास्ट में परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, वह बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। लास्ट क्वेश्चन है किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपतित किरण की दिशा और निर्गत कोण के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम विक्षेपण कोण कहते हैं, या फिर हम इसे एंगल ऑफ डेविएशन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने पढ़ा प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। साथ ही हमने यह भी जाना कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।